एक बार फिर से तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण अर्जुन को दिया उन्होंने। अब अर्जुन कितना समझ पा रहा है, तो विभिन्न उदाहरण देते हैं। अब बता रहे हैं कि हे पार्थ, मैं त्रिषु लोकेषु, कि मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मेरे पास तीनों लोक हैं, सब कुछ है, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, मेरे पास तो कुछ कमी नहीं है। न किंचन कर्तव्यम अस्ति, कि मेरे लिए कोई भी कर्म शेष ही नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ। जो चाहूँ वैसे ही मेरे लिए सब हो जाएगा, मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। न अवाप्त्यम, और ना कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु ही मेरे लिए शेष है कि मेरे को ये प्राप्त करना है इसलिए मैं ये कर्म करूं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भगवान है तो जो चीज़ चाहे उनको तो ऐसे सब कुछ उनके सामने ही है, वही सबको दे रहे हैं। अनवाप्तम, और ना कुछ अप्राप्त है, ना कुछ प्राप्त करने योग्य है और ना कुछ अप्राप्त है कि हमें मिली नहीं है, ऐसा हम सोचें, ऐसे भी कुछ नहीं है। कर्मणि एव वर्तते, फिर भी मैं अपने कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ हर समय, कि मेरे पास, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, मुझे जो चाहे मिल जाए, कुछ भी मेरे लिए अप्राप्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। और जबकि अर्जुन जो है परेशान हो रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो भगवान इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि ये एकदम विलक्षण बात है कि कुछ भी करना और पाना न शेष होने पर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, है ना। हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमें ये नहीं मिला इसलिए कर्म कर रहा है, हमें ये नहीं प्राप्त करना है इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। तो उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, फिर भी कर्म कर रहे हैं। तो मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से के कारण ही तो हमें मनुष्य योनि मिली है, कि जो हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों को हम भोगने के लिए संसार में आए हैं। जबकि जो अन्य योनियाँ हैं वो केवल भोग योनि है ना। लेकिन मनुष्य योनि जो है ये कर्म योनि, हम कर्म से अपने कर्म, जो भी हमने कर्म किए शुभ या अशुभ, उसको बदल सकते हैं और हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता और सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करता रहता है, अपने लिए कभी न सोचता है न अपने लिए करता है, तो क्या होता है, तो जब हर समय हमारे अंदर जो स्थिरता है वो स्थिरता हमारे अंदर बढ़ने लगती है। लेकिन जब हम केवल अपने लिए सोचते हैं तो हमारे अंदर अस्थिरता आ जाती है और हम बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान होने लगते हैं, डिप्रेशन में चली जाती है। अरे मेरे लिए ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं, तब हमारे अंदर केवल निगेटिविटी बढ़ती रहती है, पॉजिटिविटी नहीं आती। हम हमेशा यही सोच रहे थे मेरे लिए तो ये भी नहीं हुआ, मेरे लिए तो ये भी नहीं हुआ। और जब हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, भाई उसके लिए अभी ये भी हमें करना चाहिए, हमें उसके ये भी सहयोग कर दें तो बहुत अच्छा हो, तो एक बड़ी संतुष्टि मिलेगी और बड़ा आनंद की प्राप्ति होगी। हम सोचेंगे कि हाँ नहीं। तो हर समय हमें क्या करना चाहिए? संसार की सेवा में लगा रहना चाहिए, संसार के लिए समर्पित करें। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर केवल अपने सुख भोग में लगाता है, ये सब तो संसार की वस्तु है, संसार से ही हमें प्राप्त हुई, शरीर भी, इंद्रियां भी, सब कुछ, और जो भी माया का जो भोग ऐश्वर्य जो है वो भी संसार से ही प्राप्त हुआ है। तो हम अपने में लगा लें केवल और संसार की कोई सहायता ना करें, तो क्या होगा? हम जो है हमेशा दुखी रहेंगे। संसार की वस्तु को हम अपनी मान लेने से हमारे अंदर और फल की इच्छा पैदा होगी, लगे अब तो ये भी मिले हमें, वो फल की इच्छा समाप्त होने के बजाय और फल की इच्छा बढ़ती रहेगी। तो फल की प्राप्ति के लिए फिर हम और कर्म करेंगे और उसमें हो सकता है कि बहुत सारे ज़्यादा हम पाप कर्म कर लें, दूसरे का जो अधिकार है उसको भी हम मार लें। तो अगर गंभीरतापूर्वक अगर हम विचार करें तो मनुष्य मात्र अपने लिए कोई कर्तव्य उसके लिए है ही नहीं। हम लोगों के लिए अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य किसके लिए? पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। तो हमें परमात्म तत्व की नित्य प्राप्ति हमें होती रहेगी, क्योंकि जब जो भी हमारे समीप आया वो अगर प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, उसकी आत्मा एकदम दिव्यता को प्राप्त हुई, तो इससे बड़ी चीज़ आपको क्या मिलेगी, है ना। तो हम अगर जो भी कर्म करें उसको हम समर्पित होकर करें, स्व के लिए नहीं करें, हमेशा पर के लिए करें। तो कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है।
दूसरा भी हमारे लिए कर रहा है। क्योंकि अगर देखिए परिवार में भी खाना एक जना बना रहा है, खा रहे हैं सब लोग, है ना। कपड़े कोई धो रहा है, पहन रहे हैं सब लोग, प्रेस कोई कर रहा है, पहन रहे हैं सब लोग। तो ऐसे ही जो भी कर्म हो रहे हैं वो दूसरों के द्वारा ही किए जा रहे हैं, सब हमारे द्वारा हम कर्म कर रहे हैं ऐसा नहीं है। तो कर्म का भोग जो है सब मनुष्य दूसरों के किए हुए कर्मों के द्वारा ही कर रहा है। मुझे इससे एक बात याद आ रही है, जब मैंने जॉब ज्वाइन की और मेरे दोनों बच्चे छोटे थे तो सुबह मेरा 7 o'clock स्कूल होता था। और मेरी मदर-इन-लॉ बहुत सारे फास्ट पूजा बहुत करती थी, एकादशी वगैरह। तो अशोक जी अक्सर मेरे पीछे लग जाते कि तुम एकादशी का फास्ट क्यों नहीं करती हो, तुम सुबह आधा घंटा माला फेर के क्यों नहीं जाती हो। तो मेरी मदर-इन-लॉ उनको एक दिन बहुत तेज डांटा कि ये तेरे परिवार को पूरे को देख रेख करती है, जॉब करती है, इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। और अभी जब इसकी उम्र आएगी ना तब ये कर लेगी, अभी इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है जो ये शांत भाव से सब करके जाती है। तब से वो लोग नहीं बोलते थे, बट मेरी मदर-इन-लॉ की सोच उस समय में भी ये थी। सही बात है। तो मनुष्य जो है, जो हम लोग ये हमेशा सोचते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं केवल हम अपने लिए क्यों ना करें। अब बहुत से लोग तो इतना तक कर लेते हैं कि अपने लिए खाना बनाए औरों के लिए नहीं बनाते हैं। बहुत लोग आप देखिए परिवार में ऐसा भी करते हैं, हम क्यों उसके लिए बनाए, हम अपने लिए क्यों ना करें। तो वो क्या, कभी ऐसा प्राणी सुखी नहीं रहेगा, कभी प्रसन्न नहीं होगा। वो क्षणिक सोच रहा है कि मैं ऐसा करने से सुखी हो जाऊंगा, लेकिन उसकी अंतरात्मा एक दिन उसको धिक्कारेगी। अगर थोड़ा भी अपने अंदर प्रवेश कर पाया तो, अगर नहीं प्रवेश कर पाया तो वो पुनर्जन्म लेता रहेगा, कर्म बंधनों से बंधा रहेगा, वो कभी मुक्त नहीं होगा। क्योंकि उसने हमेशा स्वार्थ के लिए कार्य किया। हमेशा वो यही सोचता रहा कि मैं उसको क्यों दूं, मैं उसके लिए क्यों करूं, कोई आया तो मैं उससे क्यों प्रेम से बोलूं, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो उसको पानी भी नहीं पूछूंगा। मत पूछो, आपके पानी ना पूछने से वो प्यासा तो नहीं रहा, लेकिन आपकी वो भावना जो दुर्भावना है उसको वृद्धि होती गई, और उसके कारण आप इतने बंधनों में बंधते गए कि अगले जन्म में आप हो सकता है कि ऐसे भिखारी क्या पैदा हो जाओ कि जो पानी के लिए भी मुश्किल हो। आप कैसे ऐसे राजस्थान में या कहीं गुजरात में भी हमने कई ऐसी जगह देखी सुनी है, महाराष्ट्र में भी, कि जहाँ पानी लेने के लिए 5-5 किलोमीटर लोग दूर जाते हैं। तो आप अगले जन्म में जाकर के ऐसे जगह पैदा हो जाओगे, अन्न तो क्या जल के लिए भी आपको तकलीफ हो। क्योंकि जब आपके परिवार में कोई आया, आपके पास कोई आया, तो आपने अन्न तो छोड़ा, आपने जल के लिए भी पूछना उसको उचित नहीं समझा। लगा क्या मेरे को क्या करना है, वो ऐसे तो 36 आते हैं 36 जाते हैं, क्या मैं सबके लिए करते ही रहूं। तो ये जो दुर्भावना आपकी, आप थोड़ी ना कर रहे हो सबके लिए, ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको सुअवसर प्राप्त हो रहा है कि कोई आए तो आप उसको पानी के लिए पूछो, आप उसको अन्न के लिए पूछो, ये आपका सौभाग्य है। तो जो ऐसा प्राणी है, ऐसा प्राणी आज नहीं तो कल अगर नहीं समझ रहा है तो ये उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि इसको भगवान सद्बुद्धि दे, और ऐसे लोगों के लिए भी हमें सद्बुद्धि सोचना चाहिए, तभी हमारा भी कल्याण होगा। क्योंकि हम भी अगर उसके लिए सोचेंगे वो निकृष्ट है, उसके नहीं जाएंगे, मत जाओ, अच्छी बात है, लेकिन सोचो हम अवश्य उसके लिए कि उसको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, क्योंकि वो भी हमारे शरीर का एक अंग है ना, वो भी एक हमारे शरीर का अंग है, लेकिन वो अज्ञानतावश ऐसा कार्य कर रहा है, उसको पता नहीं कि जो जिसके लिए कर रहा है वो उसको लाभ नहीं देगा, और उसको अगले जन्म में कितना कष्ट होगा, वो बेचारे को याद भी नहीं रहेगा कि मैं इतना पानी से क्यों त्रस्त हूँ, पानी भी नहीं मिल रहा है, अन्न भी नहीं मिल रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण करें, जैसे मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, फिर भी मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, न मेरे लिए कोई चीज़ अप्राप्त है, न कोई प्राप्त करने की इच्छा है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो हे अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि मुझे ये युद्ध से मुझे ये प्राप्त हो कि मैं युद्ध जीत भी जाऊं और कोई मरे भी ना, तो ये तो असंभव है ना। जब आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो भी आपके वर्णानुसार जो भी आपको कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार आप अपने कर्तव्य को पूर्ण करो। तुम मेरे को देखो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आप मुझे देखो, जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ ऐसे तुम भी अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण करो। तो क्योंकि जब मनुष्य की रति तृप्ति और संतुष्टि में होगी तब वो स्वतः ही ये दुष्कर्मों को त्याग देगा। दोबारा वृत्ति, संतुष्टि और तृप्ति है ना। संतुष्टि और तृप्ति हमारी किसमें होगी? सेवा भाव में, दूसरों के हितार्थ हम कार्य करेंगे। हमें संतुष्टि तभी मिलेगी, आप आए तो हम क्या, आप पानी पीजिए,
आप खाना खाइए, आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। जब हमारी ये भावना होगी तब क्या होगा, तब स्वतः हमें आत्मसंतुष्टि मिलने लगेगी, हम स्वतः हम जागृत होने लगेंगे। हमारी दुर्भावनाएं अगर कुछ भी शेष रहेगी तो वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें कभी भी इस भावना से नहीं कि उसने क्या किया या वो क्यों कर रहा है या मैं ये काम क्यों करूं। जो आपको कर्तव्य कर्म अपने वर्णानुसार आपको प्राप्त होता है उसको सहर्ष आप सेवा भाव से उसको करिए, समर्पित भाव से करिए।